जो लोग खामोशी से और छुप के मेहनत करते हैं, एक दिन उनकी जो कामयाबी होती है वो चीखना शुरू कर देती है। आज आप लोगों के साथ फर्शी शलवार कम कपड़े में हम लोग कैसे बना सकते हैं, घर में ज़बरदस्त सी शलवार बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस टाइम मैं कड़ी पकौड़ा बना रही हूँ और आज मैं प्रॉपर कड़ी बनाऊंगी। आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं ना कि आप पकौड़े नहीं डालती हैं कड़ी में, या ये कौन सी वाली कड़ी। असल में कभी कभी जो होती है ना, वो पतली सी जो कड़ी होती है वो खाने को बहुत दिल करता है, मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर वो बनाती रहती हूँ। तो फिर जब मैं बनाती हूँ तो फिर मैं वीडियो में भी शेयर कर देती हूँ। लेकिन कभी कभार मैं जो प्रॉपर कड़ी होती है पकौड़ों वाली वो भी बनाती होती हूँ, और मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ और काफ़ी दफ़ा ये रेसिपी भी मैं जो है ना शेयर कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सी इसकी रेसिपी पड़ी हुई है। मैं मुख्तलिफ़ तरीके से कड़ी बनाती रहती हूँ। अक्सर वीडियो में भी देखती हूँ कोई भी कड़ी बना रहा है तो उनकी जो रेसिपी वो भी ट्राई करती होती हूँ। ट्राई करना चाहिए, ट्राई में ही पता चलता है कि जो है ना कौन सी चीज़ सही है। कभी कभी हम लोग इस गलत फहमी में पड़े होते हैं कि हम जो चीज़ बना रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें जो है ना कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई कमी होती है, कहीं ना कहीं उससे गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं वो जो चीज़ होती है उसकी मज़े की नहीं होती, दूसरे बंदे के मज़े की होती है। इसलिए कभी भी अपने आप को परफेक्ट ना समझिए। और यहाँ पे मैं ये भी आप लोगों को बताती जाऊँ कि नाकामी की वजह भी यही होती है कि हम लोग अपने आप को परफेक्ट समझना शुरू कर देते हैं। जब हम लोग परफेक्ट अपने आप को समझते हैं, हम ये समझते हैं कि हम में कोई कमी नहीं है, तो फिर यहाँ से हमारी जो नाकामी का सफ़र है वो स्टार्ट हो जाता है। कामयाब लोग जो होते हैं वो सीखते हैं और अमल करते हैं और अपने से नीचे से ज़्यादा सीखते होते हैं। जितनी चीज़ें हम लोग उन लोगों से सीख जाते हैं, जिन लोगों को काम आता नहीं है उन लोगों से हम लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि वो जो जिनको काम नहीं आता होता उनमें काम सीखने का लगन बहुत होता है और फिर उनकी लगन में वो हर चीज़ सीखते हैं। तो कुछ चीज़ें हम जो है ना उनसे भी सीख लेते होते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी को नाकारा ना समझा करें। हर बंदा जो होता है वो अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ है और अल्लाह ताला ने हर बंदे में कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर पैदा की हुई है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो सलाहियतों के बगैर है। किसी में कौन सी सलाहियत होती है तो किसी में कौन सी सलाहियत होती है। मुकम्मल कोई इंसान नहीं है, हर बंदे में कोई ना कोई कमी भी होती है। जहाँ पे इंसान में खूबियाँ होती हैं वहाँ पे कमी भी अल्लाह ताला ने दी होती है, कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। और उन कमियों को हम इसी तरह दूर कर सकते हैं कि उसके लिए पहले हमें जो है ना ये मानना पड़ता है कि हाँ हम में ये कमी है। जब हम लोग ये मान लेते हैं हम में कमी है तो फिर हम उस काम को सीख भी लेते हैं और कर भी लेते हैं और उसमें माहिर भी हो जाते हैं। जिस तरह मैं आप लोगों को छोटी सी यहाँ पे आज एक बात शेयर करूँगी, मेरा एक वाक़या है, मैं वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं जो थी मैंने एक दर्जन से सिलाई सीखी थी और काफ़ी अर्सा मैं घर में कपड़े भी सिलाई करती थी। मैं लोगों के कपड़े भी सिलाई करती थी, पेमेंट में सिलाई, पूरे मोहल्ले के कपड़े सिलाई करती थी और मेरे पास रश भी बहुत होता था, क्योंकि मैंने जो रेट था वो बहुत कम रखा हुआ था, जिसकी वजह से मेरे पास रश बहुत होता था। सीखते सीखते जो है ना एक दफ़ा मैं अपनी एक फ्रेंड थी तो उसके साथ गप्पे लगा रही थी, तो वो जो है ना वो सफाइयाँ कर रही थी, तो उसकी वो पड़ी हुई थी, डिप्लोमा पड़ा हुआ था। तो मैं उसको भी सिलाई आती थी, लेकिन जितनी मुझे आती थी उतनी उसको नहीं आती थी, लेकिन ये कि उसके पास डिप्लोमा था। जब मैंने उसका डिप्लोमा देखा तो मेरे जहन में ये बात आई कि देखो मेरे पास मतलब हर हुनर है, लेकिन मेरे पास डिप्लोमा तो नहीं है ना, मेरे पास कोई सनद तो नहीं है ना कि मतलब जो है ना प्रूफ हो कि हाँ इसको सारा कुछ आता है। तो मैं फिर जो है ना सिलाई सेंटर चली गई, वो फौजी फाउंडेशन था अटक में और बहुत अच्छा स्कूल था, और मैं वहाँ पे गई, 1 साल के डिप्लोमे के लिए चली गई और मैं सारा कुछ मुझे आता था, लेकिन मैं फिर भी सीखने के लिए 1 साल डिप्लोमा लेने के लिए वहाँ पहुँच गई। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी जैसी बहुत सी लड़कियाँ और बहुत सी बच्चियाँ वहाँ पे सिलाई सीख रही थी और मैं भी उनके साथ सीखने बैठ गई और वहाँ से मैंने अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो पे कर दिया। मैंने कानों कान किसी को ख़बर नहीं होने दी कि मुझे सब कुछ आता है। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे सब कुछ बता दूँगी तो फिर मैं सीख कुछ नहीं सकूँगी, फिर उल्टा लोग मुझसे सीखना शुरू कर देंगे और जो मैं यहाँ चीज़ सीखने आई हूँ वो मैं जो है ना उससे महरूम हो जाऊँगी। तो मैंने पूरा साल किसी को नहीं बताया कि मुझे सिलाई आती थी, और इस दौरान मैंने वहाँ बच्चियों से, टीचरों से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। इसलिए अपने आप को, जब भी आप कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने आप को ज़ीरो पे ले आया करें। जब आप अपने आप को ज़ीरो पे लाएंगे तो फिर आप सीख सकेंगे। अगर आप कहेंगे नहीं
कहीं भी जाएंगे तो वहाँ कहेंगे मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो परफेक्ट हूँ। फिर ना कोई वहाँ पे आप लोगों को सिखाएगा और ना ही फिर आप सीख सकेंगे। सीखने के लिए अपने आप को ज़ीरो पे लाना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक टिप्स है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोग कहीं भी जाया करें, जहाँ भी आप कोई काम भी सीखने जाया करें तो कोशिश किया करें कि अपने आप को ज़ीरो पे लेके आएँ। दूसरा, जब भी कोई भी बिज़नेस शुरू करें, कोई काम शुरू करें तो खामोशी से मेहनत किया करें और खामोशी से जो है ना वो काम सीखा करें, लोगों को ना बताया करें। जो काम हम लोगों को बता के शुरू करते हैं उसमें हम कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। हमेशा जो लोग बिज़नेस करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, जो काम भी करते हैं, कोशिश किया करें कि किसी को ना बताया करें। यहाँ पे मेरी मज़ेदार और यम सी कड़ी तैयार हो गई है। तो अभी चलते हैं हम जो है ना फर्शी शलवार की तरफ। के आज मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर करनी है वो फर्शी शलवार शेयर करनी है कि कैसे हम जो है ना कम कपड़े में ज़बरदस्त सी फर्शी शलवार बना सकते हैं। क्योंकि जो फर्शी शलवार होती है उसमें कपड़ा ज़्यादा लगता है और जो वो होते हैं दर्जी के पास लेके जाएं तो वो अच्छा खासा कपड़ा मांगते हैं, फिर हम लोग जो है ना फर्शी शलवार उसकी बनती है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ बहुत कम कपड़े में जो है ना फर्शी शलवार बनाना सिखाऊंगी और बहुत इजी तरीके से, इजी मेथड में जो है ना फर्शी शलवार क्या है? फर्शी शलवार वही है जो कुछ साल पहले, अगर 15-20 साल पीछे जाएं तो जो हम लोग शलवारें पहनते थे, घेरे वाली शलवार, धोती शलवार और इस किस्म की बहुत सी शलवारें होती थी। और वही वाली शलवार चेंज होके आई है और चेंज क्या हुआ है, नाम चेंज होके आ गया है कि अब इसको फर्शी शलवार बोलते हैं। ये फर्शी शलवार वही वाली शलवार है जो हम लोग पहन चुके हैं। खुले पांचों वाली शलवार, लंबी कमीज़, ये सारे फैशन हम कर चुके हैं। ये दोबारा से वो वाला फैशन आया है। लेकिन ये है कि आजकल आपको पता है बहुत सारे ब्रांड आए हुए हैं तो वो जो है ना इनके नेम रख देते हैं और उस नेम से जो है ना उनका जो ब्रांड होता है वो भी मशहूर हो जाता है। और सिर्फ नाम की मतलब चेंजिंग है, बाकी शलवार में कोई चेंजिंग नहीं है और बहुत आसान तरीके से बन सकती है। बहुत वही आम शलवार की कटिंग है और शलवार की कटिंग बहुत आसान है। ये शलवार में 2-3 किस्म की कटिंग होती है। एक तो हम जो है ना वैसी घेरे वाली शलवार काट लेते हैं, एक कलियों वाली शलवार होती है और ये कलियों वाली शलवार बनती है। जो प्रॉपर इसका तरीका है ना वो कलियों वाली शलवार होती है। अगर आप लोगों को ये शलवार प्रॉपर शलवार सीखनी है, ये वाली फर्शी, तो मैं प्रॉपर शलवार भी सिखा दूंगी। लेकिन ये मेरे पास कपड़ा कम था और इसमें मैंने सिर्फ जो है ना थोड़ा सा दरमियान में जोड़ डाला है और इसके ये मैं बेल्ट वाली और चुनटों वाली शलवार बनाऊंगी और नीचे फर्शी शलवार वाली जो पांचे हैं वो बना दूंगी। तो ये बिल्कुल फर्शी शलवार वाली लुक देगी। लेकिन ये है फर्शी शलवार नहीं, असली जो फर्शी शलवार है उसमें कपड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन ये आप इसको यही कह सकते हैं कि कॉपी है ना उसकी। लेकिन ये कि पहनने में ये बिल्कुल आपको फर्शी शलवार की ही लुक देगी। साथ में जो ये कमीज़ लेके आई थी, मैं सिंपल सी ये कमीज़ बनाऊंगी। फिर इसकी भी मैंने कटिंग की है। इसमें मैं बैन पाइपिंग वाला गला रखूँगी और मैं बटन लेके आई हूँ वो लगाऊंगी और सिर्फ मैंने दामन पे लेस लगाऊंगी। मैं जो घर पहनने वाले कपड़े होते हैं मैं उस पर इतनी मेहनत नहीं करती हूँ क्योंकि वो घर पहने जाते हैं और फिर काम करने में भी आसानी होती है। ज़्यादा लेसें वगैरह लग जाएँ तो फिर वो लेसें कभी चुभती हैं क्योंकि फिर बंदा ईजी नहीं रहता है। और जो घर के कपड़े होते हैं उसको ऐसे रखना चाहिए कि उसमें बंदा ईजी रहे। जितनी ईजी आप रहेंगे घर के कपड़ों में उतने ही जो है ना आपको सुकून होगा। वैसे मैं रात को कपड़े चेंज करके सोती हूँ। मैंने एक नरम सा खुला सा सूट रखा होता है, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। रात को मैं वो वाली कपड़े पहन के सो जाती हूँ। सुबह फिर सुबह उठते साथ ही वो जो घर वाले कपड़े होते हैं उनको दोबारा पहन लेती हूँ। मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे वो हमें स्लीपिंग सूट नहीं पहनने देती थी क्योंकि उस वक्त हमारी आदत होती थी कि जब हम लोग रात को स्लीपिंग सूट पहनते थे तो हम दोनों बहनों की आदत थी कि हमने वही कपड़े पहन के तो उसी में सफाइयाँ करनी है। और इस सफाइयों के दौरान कोई ना कोई हमारे घर बंदा आ जाता था तो अम्मी कहती थी रंग रुको तुम लोगों की स्लीपिंग सूट होगा, क्योंकि हमने जो रफ सा सूट होता था वो हमने स्लीपिंग सूट रखा होता था। एक दिन अम्मी कहती है कि तुम लोग कपड़ा लाओ और अपने लिए खूबसूरत कोई स्लीपिंग सूट बना लो ताकि कोई बंदा आए तो आप लोगों ने स्लीपिंग सूट ना पहना। अम्मी मेरी बहुत खिलाफ थी स्लीपिंग सूट पे। हम दोनों बहनें भी स्लीपिंग सूट पहनती होती थी और जो हमारा भाई था वो भी स्लीपिंग सूट पहनता था। उसने भी एक पुराना सा सूट रखा हुआ था और उसे स्लीपिंग सूट के तौर पे यूज़ करता था और अम्मी हमारी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ थी। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कितनी आसान तरीके से मैंने फर्शी शलवार बनाई है। बस बेल्ट मैंने तैयार की और फिर मैंने मोटी मोटी जो है ना प्लेटें डाली और साथ ये इलास्टिक में इस तरीके से डाल लेती हूँ। बहुत इजी तरीके से डाल जाती है। यहाँ पे एक टिप्स देती जाऊँ कि जब भी पांचा लगाए तो पांचे का जो मशीन का जो पाँव होता है ना जो हम लोगों ने एक स्टिच लगाई होती है उसके साथ जुड़े हुए हो तो फिर आपकी जो लाइनें वो सीधी सीधी भी आएंगी और उसका जो फासला होगा दरमियान वाला वो भी परफेक्ट होगा। तो ये देखें अब फर्शी शलवार यहाँ तक पहुँच गई है और अब मैं जो है ना इसकी साइडों की सिलाई लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ।
अब ये इसकी फाइनल लुक है। अब सारी सिलाइयाँ लग गई हैं। अब मैं इसको सीधी करती हूँ तो देखिए कम कपड़े में और हमारी जो है ना आसान स्टिचिंग में एक फर्शी शलवार तैयार हो गई है। हालांकि जो है ना फर्शी शलवार में इतना ज़्यादा कपड़ा लगता है, लेकिन ये है कि जब आप ये पहनेंगी तो ये बिल्कुल फर्शी शलवार वाली लुक देंगी। मैं इंशाल्लाह इसको जुम्मे को पहनूंगी। ये वीडियो जो आप लोगों के पास जा रही है ये जुमरात की वीडियो है और मैं इंशाल्लाह जो है ना जुम्मे को इसको पहनूंगी, मतलब आज के दिन पहनूंगी। मतलब वीडियो तो आपके पास आज जुम्मे वाले दिन जा रही है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी कि ये शलवार मेरे साथ कैसी लग रही थी और पहनने में कितनी प्यारी लगती है। तो मैं अक्सर गर्मियों में ऑफ वाइट शलवारें या ऑफ वाइट ट्राउज़र बना के ज़रूर रखती होती हूँ। इस पर यह फ़ायदा में होता है कि हम जो है ना इस पर 2-3 कमीज़ें पहन सकते हैं। एक ऑफ वाइट दुपट्टा लाजमी रखा करें और ऑफ वाइट शलवार लाजमी रखा करें। इस पर फिर बंदा जो है ना कमीज़ें ला ला के बंदा पहन सकता है। वैसे भी ऑफ वाइट पे जो कमीज़ें होती हैं कोई भी कलर वाली वो बहुत प्यारी लगती हैं और ऑफ वाइट दुपट्टा गर्मियों में बहुत प्यारा लगता है। तो ये जो है ना ये ऑफ वाइट के दुपट्टे वगैरह भी अपने पास रखा करें। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है ना एक सिंपल सा जो गले का डिज़ाइन है वो शेयर कर रही हूँ कि जो पाइपिंग वाले गला होता है उसकी कटिंग जो होती है वो कैसे होती है। पाइपिंग वाले गले की कटिंग बहुत ईजी है और इससे बहुत ज़बरदस्त गला बन जाता है पाइपिंग वाला। मैं तो अक्सर ये बनाती होती हूँ। मेरी ज़्यादातर जो होते हैं वो पाइपिंग वाले गले होते हैं और मैंने आगे बटन लगाए होते हैं। मुझे पहनने में ये वाले गले बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे मैं बैन वाला गला बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। जब मैं बैन वाला गला पहनती हूँ तो मुझे घुटन महसूस होती है। अच्छा, आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि कौन कौन है जिनको जो है ना बैन वाले गले जो होते हैं उनसे घुटन महसूस होती है। मुझे घुटन महसूस होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे किसी ने कमीज़ में बंद कर लिया है और सारा वज़न मेरे कंधों पे आ गया। या तो मुझे पट्ठों की कमज़ोरी है, इस वजह से मेरे साथ ऐसे होता है। अक्सर जिन लोगों को असाबी कमज़ोरी होती है वो लोग भी जो है ना बैन वाले गले नहीं पहन सकते हैं। उनका भी दिल करता है कि वो जो है ना सिंपल गोल गले या इस तरह के गले पहने। तो हम इसको डायरेक्ट जो है ना ये कमीज़ पे चिपका देंगे और जो बाज़ार की बनने वाली पाइपिंग है वो बहुत इजी तरीके से हम इसको लगाएंगे तो ये वाला हमारा पाइपिंग वाला गला बन जाएगा। ये वाला गला मैंने दर्जियों के कपड़ों से सीखा है। अक्सर मेरी जो सिस्टर है वो मैं उनके कपड़े दर्जी से सिलवाती हूँ, फिर ला के मैं चेक करती होती हूँ कि इन्होंने गला कैसे बनाया है। तो ये जो गला था ये एक मेरी सिस्टर का अटक का दर्जी था, बड़ा टॉप का दर्जी है। तो उसका गला जो है ना अपनी सिस्टर का गला वो देड़ के मैंने चेक किया ये किस तरीके से पाइपिंग लगी है। तो मैंने कहा हो ये तो बहुत ईजी तरीके से लगी होती है। असल में हमें कुछ चीज़ों का पता भी नहीं होता है, हम अपने आप को इतनी मुश्किल में डाल लेते हैं और फिर वो हमसे कवर नहीं होता है। और जो दर्जी होते हैं उनके बहुत सिंपल तरीके होते हैं, लेकिन ये होता है कि उनके हाथ में नीटनेस बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से पता नहीं चलता है। वैसे भी दर्जियों के जो कपड़े होते हैं वो ला के घर में उसको उल्टा करके देखा करें। मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी सीखी हैं कि मैं जो है ना दर्जी के बने हुए जो कपड़े होते थे ना वो उल्टा करके उनको उधेड़ के मैंने बहुत से डिज़ाइन सीखे हैं। और जो डबल प्रेस कोट होता है वो मैंने जो है ना लंडे से कोट ला के उसको उधेड़ के और उसको फिर जो है ना उस पर मैंने जो है ना वो सारी कटिंग सीखी थी। पहले ये चीज़ें बहुत बनाती थी, लेकिन अब ये है कि मुझे थोड़ी सी पट्ठों की कमज़ोरी हो गई है जिसकी वजह से मैं सिलाई बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जब मैं सिलाई करती हूँ तो मेरे पट्ठे जो है खींचे जाते हैं। लेकिन ये है कि अपने कपड़े में खुद सिलाई करती हूँ। मुझे दर्जी के हाथ के कपड़े पसंद नहीं आते। हाँ, रेशमी वगैरह कपड़े हों तो मैं दर्जी को दे देती हैं, लेकिन लॉन और लीलन के जो सूट होते हैं वो मैं ज़्यादातर खुद ही सिलाई करती होती हूँ। गुम सिलाई में लेस लगाने का तरीका मैं एक दफ़ा पहले भी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, अभी भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी इजी तरीके से गुम सिलाई पे लेस लग जाती है और ये इतनी नीट लगती है कि देखने में बहुत नीट लगती है। अक्सर दर्जी तो पाइपिंग भी नीचे लगाते होते हैं, पाइपिंग वाली पट्टी लगा देते हैं, लेकिन अगर जो लोग कहते हैं कि हमारा सूट हैवी ना हो, क्योंकि लॉन वाकई जो होती है हल्की फुल्की होती है, पाइपिंग लगने से बहुत हैवी हो जाता है, तो वो इस तरह गुम सिलाई में भी जो है ना लेस लगा सकते हैं और ये लेस लगी हुई बहुत प्यारी लगती है। तो सूट मेरा तैयार हो गया है। बातों बातों में आप लोगों को दिखा भी दूँ, इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँ कि मैंने इसके आगे बटन लगाए हैं ये वाले। ये मुझे टसल बहुत अच्छे लगे हैं और ये वैसे मैं घर में भी बना सकती हूँ, लेकिन ये मैं एक 50-50 का लेके आई हूँ। मुझे पहले पता नहीं चला, वो शार्पनर में डाल चुकी और जब उसे पैसों की कटिंग की ना तो तब मुझे पता चला कि ये 50 का एक है। तो मैंने कहा हो ये तो 150 के 3 हो गए। मैं लॉन के सूट पे इतना ख़र्चा नहीं करती होती हूँ। तो फिर मैं जो है ना फिर मैं चुप कर गई। मैंने कहा मैंने ले लिया, वापस नहीं करती हूँ। नहीं तो ये तो घर में भी बहुत ईजी तरीके से बन सकते हैं अगर चीज़ें वगैरह घर में हो, मोती भी हो और धागा भी हो तो बहुत मतलब आसानी से ये बन सकते हैं। तो ये देखें मेरी फर्शी शलवार भी तैयार हो गई, मेरी कमीज़ भी तैयार हो गई है। और आप लोगों को ये मेरा सूट कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी खूबसूरत सी नई वीडियो के साथ और ऐसी जो है ना कोई
खूबसूरत सा आइडिया लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।